ये है शेल की प्राइस और काफ़ी सिमिलर आस्दा के जितना ही है। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. हेलो एवरीवन, आज का वेदर बड़ा ही प्लेजेंट है। हल्की हल्की सी धूप, हल्का हल्का सा हवा का झोंका, साथ में तो थोड़ी हल्की सी ठंड भी है, लेकिन बड़ा ही प्लेजेंट वेदर है। और इस वेदर में मैं निकला हूँ अपनी हाई स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए। हाई स्ट्रीट तो क्या बोलूँ, जो फ़िलहाल वॉर की वजह से जो प्राइसेस राइज हुए हैं फ्यूल और एनर्जी के, वही देखने निकला हूँ कौन सी जगह पर कितने प्राइसेस हैं, और मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो बने इस वॉक के साथ। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ प्राइसेस ऐसी है जो सडनली राइज़ हो गई है, लेकिन लास्ट वीक से भी इस वीक में कुछ ज़्यादा ही प्राइसेस राइज़ हुई है। और उस प्राइस की वजह से जो व्हीकल है, जो कम्युनिटी व्हीकल है, उनके लिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही मैं आप कुछ दिखाऊंगा आपको किस चीज़ की प्राइसेस बढ़ी हुई है यहाँ पर। Could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. आज का जो पहला फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पंप का जो प्राइस है वो आज़दा, और आज़दा का प्राइस बढ़ा हुआ है। नॉर्मल अनलिमिटेड जो फ्यूल है 154.7 और डीजल 162.7, काफ़ी हाई है। तो यहाँ का जो पेट्रोल स्टेशन है जो आया हुआ है, एक बहुत ही बड़ा सुपर स्टोर है आज़दा जिसका नाम है, उसी का पेट्रोल स्टेशन है, और उसका प्राइसेस काफ़ी हाई है। 152 ऊपर निकल गया है पर लीटर। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. यहाँ पे सबसे चिपेस्ट जो फ्यूल है, पेट्रोल का जो रेट है वो है कॉस्को में। तो मेरे पीछे बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, उसी का प्रोडक्शन है, और इसमें वही बंदा फ्यूल भरा सकता है जिसके पास मेम्बरशिप हो। लेकिन वहाँ पे जाकर मैं शूट नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास मेम्बरशिप तो है, लेकिन मैं उनकी जो वीडियो और फोटोग्राफी जो पॉलिसी है उसको वॉयलेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पर हम शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल परमिशन हो तभी वहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन प्राइस में आपको मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा। मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है वो है शेल का पेट्रोल पंप, और वही नज़दीक में ही है सन्सबरी सुपर स्टोर का पेट्रोल पंप। तो उनकी भी प्राइस देख लेते हैं, दोनों के कंपेयर में क्या है। शेल तो डेफिनेटली हाई होगा, लेकिन सन्सबरी एक रिजनेबल होगा, शायद आज़दा के करीब ही होगा। चलो देखते हैं उसको। अभी मैं दूर से देख रहा हूँ, जो आज़दा 155 पे था वो शेल में 160.9, अराउंड समझो कि 161 पेंस के हिसाब से फ्यूल की कॉस्ट है। सॉरी, शेल का। तो शेल मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा है देखा जाए तो।
और इस वॉर की वजह से सडनली सारे प्राइसेस राइज हो गए हैं। आपको बड़ा क्लोज व्यू दिखाता हूँ इसका सेल का। ये है सेल की प्राइस। उसके 100 मीटर के दायरे में है सेंसबरी, और उसका आज़ा के साथ करीब करीब सेम ही है। आज़ा से मेरे ख्याल से कुछ पैंस कम है, एक ही पैंस मेरे ख्याल से कम है। ये है सेंसबरी की प्राइस और काफ़ी सिमिलर आज़ा के जितना ही है। इस वॉर की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है अपने देश में, आप कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि यूके में और यूरोप में तो ऑलमोस्ट फ्यूल की प्राइस राइज हो गई है। जब भी कहीं पे भी वॉर हुई है, उससे किसी को भी भला नहीं हुआ है, सबका नुकसान ही हुआ है। इस बार पूरा यूक्रेन के जो शहर है वो सारे के सारे खंडर बन चुके हैं। उससे पहले आप ईरान कुवैत की बात कर लो या फिर आप सीरिया की बात कर लो, हर जगह पर फर्क पड़ा है। और वॉर वही है जो हर आम आदमी के कहर बन के दिखता है, और उसका जो खमियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। बस जैसे अभी वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी बड़ा फटका लगा है, स्पेशली फ्यूल और क्रूड ऑयल के मामले में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना। और अगर आप लोगों ने इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टा की आईडी में यही दे दूँगा, फॉलो कीजिए, स्टोरी देखिए। कभी कभी अच्छी अच्छी रिव्यू रखता हूँ अपनी इंस्टा आईडी पे। आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि जो भी वॉर में फंसे हुए हैं वो सही सलामत अपने उस घर पहुँच जाए, और जो वहाँ यूक्रेन के लोग हैं वो भी सही सलामत रहे। कोविड से बाहर निकले तो वॉर में फंस गए, और अभी वॉर से कैसे बाहर निकलेंगे वो तो दुनिया जाने। अभी दुआ करता हूँ ये जल्दी ख़त्म हो और सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और सबको जीने दें। बस आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मज़े में रहो, एंजॉय करो, घूमते रहो, लोगों को घुमाते रहो। बाय।